जय हिंद। सुरेंद्र विद्या एजुकेशन चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आप लोग टाइटल से ही आप लोग को पता चल गया होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु और धातु उपधातु की पहचान कैसे करेंगे, आवर्त वर्ग कैसे निकालते हैं, संयुक्ता कैसे निकालते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। इन सभी बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, जो कि हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आज से आशा करते हैं कि आपको ये सब क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। आइए हम लोग देखते हैं क्या पढ़ते हैं। धातु और धातु उपधातु संयुक्ता संयोजी इलेक्ट्रॉन, इन सभी को ज्ञात करने से पहले, जानने से पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, तभी आप इस सब चीज़ को जान पाएंगे और पहचान पाएंगे। पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या है, आपको दो चीज़ को समझना पड़ेगा। एक अपवाहु का नियम और ये नाभिक वाला ये सिस्टम। ये क्या है, ये पहला कक्षा है, ये दूसरा कक्षा है। तो पहला कक्षा का नाम इसमें है के, दूसरा कक्षा का नाम है एल, तीसरा एम और चौथा एन। और प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना रहता है वो ये सूत्र के द्वारा निर्धारित होता है, 2n² के द्वारा। और ये सब क्या है, उप कक्षा है। उप कक्षा कौन कौन सा है, S, P, D, F, ये सब उप कक्षा होता है। उप कक्षा की संख्या 4 है, S, P, D, F। अब ये उप कक्षा क्या है, कक्षा क्या है। यहाँ पे देखते हैं एक मकान है बना हुआ, और उस मकान में रूम बना हुआ है इस तरह से। तो यही रूम क्या है, उप कक्षा है। उप कक्षा, जो कक्षा के अंदर रूम बना हुआ है उसी को उप कक्षा का। तो ये पहला, ये क्या बोलेंगे, कक्षा बोलेंगे। और इसमें कितना रूम बना हुआ है, तो एक रूम बना हुआ है, उसका नाम है S। उसी तरह दूसरा है L, और इसमें कितना रूम बना हुआ है, 2। तीसरा है, और तीसरा में कितना रूम बना हुआ है, 3। चौथा में कितना रूम बना हुआ है, 4। इस तरह से हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग अब बाउ का नियम को समझते हैं। अब बाउ का नियम क्या कहता है कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉन बैठता है। मतलब उसमें जैसे कि यहाँ पे पहला 1s है, तो 1s के बाद 2s आएगा, 2s के बाद 2p आएगा। यानी निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की ओर इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होता है। तो यहाँ पे कैसे होगा, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। ऐसे करके सब में मिलाइए, इसको पहले मिला दिए। अब यहाँ से इसको जो गैप वाला स्थान है, इसको इधर से गैप से ऊपर ले जाइए, फिर इसमें गैप स्थान से ऊपर ले जाइए। ऐसे करके सबको मिला दीजिए। ऐसे करके मिलाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन पहले 1s में आएगा, और ऐसे करके घूम के कहाँ जाएगा, 2s में। फिर ऐसे करके घूम के कहाँ जाएगा, 2p में। इधर 3s में आएगा, और फिर क्या जाएगा, 3p में। इधर आएगा 4p में, 4s में। उसके बाद चल जाएगा 3d में, 3d के बाद आएगा 4p, 4p के आएगा 5s, 4s के बाद आएगा 3d। इस तरह करके इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होता है। चलिए, अब हम जानते हैं कि s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है। मान लीजिए यहाँ पे k है, कक्षा है, दिखाओ इसको। कक्षा है K, L, M, N। तो कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, मतलब कितना व्यक्ति, मतलब जैसे एक रूम है, इसमें कितना व्यक्ति रह सकता है। तो पहला कक्षा K है, और उसमें कितना व्यक्ति रह सकता है, तो S है। इसमें यहाँ पे रखेंगे कितना, तो यहाँ पे K1 पहला कक्षा, इसको 1 रखेंगे, N का मान, तो 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। यानी K में कितना होगा, इलेक्ट्रॉन 2 होगा। उसी तरह से L में कितना होगा, तो ये L क्या है, दूसरा कक्षा है, तो N का मान रखेंगे 2, तो यहाँ 2 × 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। उसी तरह 2 × यहाँ पे जाएगा तीसरा कक्षा, यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 18। यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे रखेंगे 4 N की जगह, तो यहाँ आ जाएगा 32। इस तरह से, यानी पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उसी तरह से उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है,
तो पहला उपकक्षा है इसलिए n का मान 1 रखेंगे, तो 2 इंटू यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू 1 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 होगा। इसी तरह 2 इंटू यहाँ पे दूसरा उपकक्षा हो गया, तो n का मान 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 1, इसको हल करेंगे तो 6 होगा। उसी तरह ये तीसरा कक्षा है, तीसरा कक्षा में यदि हम 2 इंटू 3 माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10। उसी तरह ये चौथा कक्षा है, n का मान यदि हम 4 रखते हैं तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 14। यानी s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हम देखते हैं कितना होगा, 2 होगा, p में 6 होगा, d में 10 होगा और f में 14 होगा। इतना सीखने के बाद आइए हम लोग पढ़ते हैं टाइप 1। टाइप 1 में देखेंगे धातु की पहचान कैसे करेंगे। जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। जैसे यहाँ पे है सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले उपकक्षा के अनुसार करेंगे तो पहला 1s में आएगा तो 1s2, इसी तरह से हो जाएगा 2s2, 2p6 और 3s1। इसको कैसे बांटे, देखिए 11 रुपया पैसा है मेरे पास, लेकिन s के पास जैसे ही जाते हैं तो बोलता है कि 2 रुपया लेंगे, p के पास जाते हैं तो बोलेगा 6 रुपया लेंगे, d के पास जाएंगे तो बोलेगा 10 रुपया लेंगे, f के पास जाएंगे तो बोलेगा 14 रुपया लेंगे। तो हम s के पास पैसा देने के लिए गए तो वो 2 रुपया रख लिया, फिर s आया फिर 2 रुपया रख लिया, मेरे पास 2 और 2 4 रुपया बटा गया, बचा कितना, अभी बचा हुआ है 11 रुपया में 4 रुपया गया, 7 रुपया बचा। फिर s के बाद हम जाते हैं p के पास, तो p कितना रुपया रख लेगा, 6 रुपया रखेगा या फिर इससे कम रखेगा, तभी पैसा है इसलिए क्या रखेगा, 6 रुपया रख लिया। इसमें 6 घट गया तो कितना बचा 1। अब 1 रुपया किसके पास देने गए, 2p के बाद आता है 3s के पास गए तो 3s1 रख लिया, क्योंकि 1 रुपया बचा हुआ था, s में 2 तक रखने का क्षमता है तो 1 रुपया रख लिया। इसका उपकक्षा के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया, यह है उपकक्षा के अनुसार, उपकक्षा के अनुसार। अब यहाँ देखते हैं कक्षा के अनुसार क्या होगा। कक्षा के अनुसार क्या होता है, K L M N। तो पहला कक्षा में यदि हम लोग जाते हैं तो कितना लेगा 2, दूसरा में 8, उसके बाद क्या लेगा M में 18, उसके बाद N में कितना रखेगा 32। दूसरा कक्षा में गए तो कितना रख लिया 2, दूसरा में आए कितना 8, कितना बच गया 2 8 10, 1 बचा 11 हो गया। अब यहाँ से हम लोग सीखते हैं, क्या सीखते हैं यहाँ पे कि आवर्त कितना होगा, आवर्त कितना होगा 1 2 3 आवर्त होगा। वर्ग कितना होगा, तो वर्ग जितना बाह्यतम कक्षा में वो वर्ग होगा तो वर्ग 1 होगा। इसी में पढ़ेंगे कि संयोजकता कितना होगा या तत्व की प्रकृति, तत्व की प्रकृति क्या होगा। तो यदि 1 2 3 है तो क्या होगा, धातु होगा। तो सोडियम क्या है, धातु है, और इसमें धातु में चार्ज क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। अब इसमें हम लोग सीखेंगे संयोजकता क्या होगा। तो संयोजकता क्या होगा, जितना बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वही संयोजकता है, तो संयोजकता कितना हो गया 1। और इसी में हम लोग सीखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी बचा इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 2 और 8 10 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। इतना इसमें सीखे, कक्षा के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इतना सब सीखने को मिलता है। उप कक्षा के अनुसार अगर बोलेंगे तो इसमें आएगा ब्लॉक कौन सा है, तो ब्लॉक कौन सा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा है, किसमें हो रहा है s में खत्म हो रहा है, तो यहाँ ब्लॉक बराबर s हो जाएगा। इसमें पूछेगा कक्षा कितना है, कक्षा बराबर कितना होगा, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो कक्षा बराबर 3 होगा। तो सोडियम क्या है, धातु है, आवर्त कितना पर है, तीसरा पर है, कौन सा वर्ग का है, पहला वर्ग का है, इसमें धातु है, संयोजकता कितना होगा 1 होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 होगा, 4 इलेक्ट्रॉन 10 होगा। इस सोडियम के बारे में पढ़े। इसी तरह से हम लोग आगे पढ़ते हैं पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम होता है 19। पोटेशियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहले किसके पास जाएंगे देने के लिए 1s के पास, तो 1 कितना रख लेगा 2 रख लेगा। उसी तरह s फिर कितना रखेगा 2 रखेगा। उसी तरह p के पास जाएंगे कितना रख लेगा 6 रुपया रख लेगा। फिर p के बाद आता है s कितना रखता है 2 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग गिनती कर लेते हैं कितना इलेक्ट्रॉन को बांट दिए, 2 4 6 10 12 इलेक्ट्रॉन।
अब 12 इलेक्ट्रॉन बांट दिया, टोटल यहाँ पे 19 रुपया मेरे पास है, तो 19 में 12 गया, अभी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, तो S के बाद किसके पास आएगा, 3P के पास कितना रख लेगा 6, तो यहाँ कितना हो गया 12 से 18 हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, तो किसकी में जाएंगे 4s1 में जाएंगे। तो ये हो गया उपकक्षा के अनुसार, उपकक्षा के अनुसार ये हो गया। अब हम कक्षा के अनुसार यहाँ पे देखते हैं, कक्षा के अनुसार क्या होगा K L M N, तो K में कितना होगा 2 8 8 1, इस तरह से व्यवस्थित होगा। क्यों होगा, देखो 2 है यहाँ पे पहला कक्षा में, दूसरा कक्षा में क्या है 6 2 8 है, 6 2 8 है, फिर कितना है, फिर यहाँ पे तीसरा में 6 और 2 8 है, तीसरा में कितना है 1 है, तो ये हो गया। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 1 है, तो यहाँ पे पूछेगा आवर्त, आवर्त कितना है 1 2 3 4, आवर्त हो गया 4। अगर वर्ग पूछ ले तो वर्ग क्या होगा 1, लेकिन इसमें अगर तत्व की प्रकृति पूछ ले, तत्व की प्रकृति तो क्या आ जाएगा धातु हो जाएगा। आज इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, संयोजकता कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, लेकिन कोर इलेक्ट्रॉन, बाकी बचा इलेक्ट्रॉन, बाकी कितना 2 8 8 बचा, तो कितना हो जाएगा 18। संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, लेकिन कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 18। इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम 20 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 हो जाएगा। ये हो जाएगा उपकक्षा के अनुसार। कक्षा के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो हो जाएगा 2 8 8 2, इस तरह से होगा। अब यहाँ पे हम लोग पहचानेंगे कि धातु है या अधातु है, तो 2 है तो क्या होगा धातु होगा। लेकिन अगर आवर्त पूछ ले तो आवर्त कितना हो जाएगा, चौथा आवर्त हो जाएगा। यदि वर्ग पूछ ले तो वर्ग कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अब बाकी लिख लीजिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, संयोजकता भी 2 होगा, लेकिन कोर इलेक्ट्रॉन, बाकी बचा इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन होगा। और तत्व की प्रकृति, यहाँ पे तत्व की प्रकृति धातु हो जाएगा, और चार्ज क्या होगा प्लस होगा। ये हो गया कैल्शियम के बारे में। और एक थोड़ा सा देखते हैं एल्युमिनियम के बारे में। एल्युमिनियम कितना होता है 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना होगा 6 10 12, और 3s के बाद कौन सा आएगा 3p1। तो अगर पूछे ब्लॉक कौन सा होगा तो p ब्लॉक होगा, और कक्षा पूछेगा तो 3 होगा। अब यहाँ पे हम K L M N के अनुसार यहाँ पे व्यवस्थित कर लेते हैं। तो यहाँ कक्षा के अनुसार क्या आ जाएगा, पहला 2 8 और 3 हो जाएगा। आयतन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, आवर्त बराबर 1 2 3 होगा। वर्ग कितना हो जाएगा, इसमें 10 + 3 13 होगा। इसी को सीखना है कैसे हुआ। और फिर यहाँ पे तत्व की प्रकृति धातु ही होगा, क्योंकि वार्ता में 3 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन अपने से लिख लीजिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग 10 कब जोड़ेंगे, 10 कब जुड़ता है, यदि बाहरी कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो वर्ग निकालने के लिए 10 जोड़ना पड़ता है। इतना था धातु से। अब किसी भी धातु को आप पहचान सकते हैं। टाइप 2 में पढ़ते हैं उपधातु। टाइप 2 में देखते हैं उपधातु, जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, वो क्या होगा उपधातु होगा। जैसे सिलिकॉन में यदि देखते हैं, पहले उप कक्षा के अनुसार उप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं।
तो यहाँ हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 कितना हो गया 6 10 दोबारा आ जाएगा 3p2 हो जाएगा 12 2 14 हो गया। अब इसको कक्षा के अनुसार अगर लिखते हैं तो कक्षा के अनुसार 2 8 और 4 हो जाएगा। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा होगा उपधातु होगा। इसमें हम आवर्त अगर लिखेंगे आवर्त हो गया तीसरा, अगर वर्ग लिखेंगे तो क्या बोले 2 से अधिक होने पर 10 जुड़ जाएगा, तो 10 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा वर्ग हो गया 14। और तत्व की प्रकृति क्या हो जाएगा उपधातु। इसमें दोनों गुण होता है धातु और उपधातु, धातु और अधातु दोनों का गुण होने के कारण इसको उपधातु बोलते हैं। तो इसमें सिलिकॉन में धातु और अधातु दोनों का गुण है, इसलिए क्या हो जाएगा उपधातु। इसी में अगर बोलेगा संयोजकता, तो संयोजकता बराबर 4 ही होगा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर बोलेगा 4 ही होगा, लेकिन कोर इलेक्ट्रॉन, तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 + 8 = 10 हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह से जर्मेनियम Ge, इसको मिटाते हैं पढ़ते हैं जर्मेनियम Ge। इसमें ब्लॉक अगर पूछे तो P होगा, कक्षा पूछे तो तीसरा होगा। जर्मेनियम Ge को पढ़ते हैं। जर्मेनियम Ge परमाणु संख्या 32 होता है। इसको अगर हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और उसके बाद हो जाएगा 3d के बाद आता है 4p1। अगर पूछे ब्लॉक कौन सा होगा तो P होगा, कक्षा पूछे तो 4 होगा। लेकिन इसी को हम कक्षा के अनुसार अगर व्यवस्थित करते हैं तो यहाँ जाएगा 2 8 18 इस तरह से हो जाएगा 32 हो जाएगा 2 8 18 और 4 हो जाएगा 32। अब इसमें देखते हैं बारहवीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 4, तो ये क्या हो जाएगा उपधातु हो जाएगा। आवर्त पूछे तो कितना होगा पहला दूसरा तीसरा चौथा आवर्त में होगा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछे तो 4 होगा, संयोजकता पूछे तो 4 होगा। लेकिन कोर इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 18 + 2 + 8 हो जाएगा, यानी 18 2 20 8 28 कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर पूछे कि टोटल उपधातु की संख्या कितनी है, तो टोटल उपधातु की संख्या 6 होगा। देखिए यहाँ पे अपवाद में भी कुछ है। देखिए यहाँ पे ब्रॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम ये सभी के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, फिर भी ये उपधातु होते हैं। इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी उपधातु होते हैं। तो टोटल उपधातु अगर पूछे तो क्या होगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, ब्रॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम ये सभी क्या है उपधातु हैं। अपवाद बी में देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। अपवाद बी में देखते हैं कार्बन, टीन, सीसा के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है उपस्थित होते हैं, फिर भी ये उपधातु नहीं है। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है लेकिन उपधातु में क्या होता है धातु और अधातु दोनों का गुण उपस्थित होता है। तो कार्बन में क्या है अधातु का गुण अधिक है धातु के गुण से, इसलिए ये कार्बन कौन सा हो जाएगा अधातु हो जाएगा। इसी तरह से टीन में धातु अधातु दोनों गुण होता है उपधातु में, तो टीन में क्या है धातु का गुण अधिक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा धातु में आ जाएगा। उसी तरह सीसा भी क्या हो जाएगा धातु हो जाएगा। तो आप अपवाद को भी याद रखिएगा। यही अपवाद हो गए 1 2 3 4 अपवाद है जो कि बारहवीं कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी क्या है उपधातु है। और इसमें 1 2 3 अपवाद है जो कि 4 इलेक्ट्रॉन है फिर भी क्या है उपधातु नहीं है, अधातु है और धातु है। आइए हम लोग पढ़ते हैं टाइप 3। टाइप 3 में देखते हैं अधातु, जिसके बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो उसे अधातु कहते हैं। यदि 1 2 3 रहे तो क्या होता है धातु पढ़े, यदि 4 रहे तो क्या पढ़े उपधातु पढ़े। लेकिन 4 से अधिक 5 6 7 रहे तो क्या होता है अधातु होता है। चलिए इसके बारे में अधातु के बारे में यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे 1s2 2s2 2p6
2p6 नहीं होगा, 2p3 होगा। 2 दूना 4 और 3 7 हो गया। अब इसको कक्षा के अनुसार अगर देखते हैं तो 2 और 5 हो जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 5 होगा। तब इसमें आवर्त अगर पूछे, ये है कक्षा के अनुसार KL, ये कक्षा के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये उप कक्षा। उप कक्षा में क्या सीखते हैं कि कौन सा ब्लॉक में है, तो कौन सा ब्लॉक में है, P ब्लॉक में है। कक्षा की संख्या इससे निकलता है, कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें से सीखते हैं आवर्त क्या हो, कितना बार में व्यवस्थित हुआ, तो कितना बार में व्यवस्थित हुआ, 2 बार में तो हो जाएगा 2। वर्ग निकालते हैं तो क्या करेंगे, 10 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। इसी में अगर तत्व की प्रकृति हो जाएगा अधातु, और इसमें चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस। संयोजकता कितना हो जाएगा, इसमें क्या होगा, यदि बाह्यतम कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो संयोजकता निकालने के लिए 8 में घटाना पड़ता है। यहाँ 8 - 5 = संयोजकता 3 हो जाएगा। और यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन जितना बाह्यतम कक्षा में वही रहेगा। कोर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी बचा इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। थोड़ा सा संयोजकता के बारे में नोट लिख लीजिए यहाँ पे, NOT नोट। यदि बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो संयोजकता निकालने के लिए 8 में घटाना पड़ता है। इस लाइन को नोट कर लीजिएगा। यदि यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 8 में घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 8 में 4 जाएगा तो 4 ही बचेगा। लेकिन यदि 1 2 3 होता तो संयोजकता 1 2 3 में कुछ भी हो जाता है। जैसे 1 रहता तो 1 ही संयोजकता होता, 2 होता तो 2 ही होता, 3 होता तो 3 होता। लेकिन यहाँ पे यदि 5 है तो 8 में 5 को हटा देंगे। यहाँ पे अगर 6 होता तो 8 में 6 को घटाते 2 होता। यहाँ पे अगर 7 आ जाएगा तो 8 में 7 को घटा देंगे 1 होगा। इस तरह से संयोजकता निकलता है। आइए देखते हैं फास्फोरस का। फास्फोरस 15, इसमें देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p, 2 दूना 4 6 10 12 3 15 3p3 होगा। इसको कक्षा में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 5 2 8 5 हो जाएगा KLM। तो यहाँ आवर्त अगर पूछेगा, आवर्त कितना हो जाएगा, 1 2 3 बार में व्यवस्थित हुआ 3 होगा। वर्ग कितना हो जाएगा, 10 + 5 15 हो जाएगा। अगर तत्व की प्रकृति पूछेगा तो अधातु हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8 - 5 = 3 हो जाएगा। इस तरह से। इसके बाद देखते हैं सल्फर। सल्फर का 16 होता है। यहाँ पे देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, 2 दूना 4 6 2 दूना 4 6 10 12 और 4 16 हो गया। यहाँ देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ जाएगा 3p4। यहाँ 2 दूना 4 10 12 और 4 16 हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है। यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित कर दी। अब कक्षा के अनुसार इसको अगर व्यवस्थित करेंगे तो 2 8 और यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा K और ये L और ये M हो जाएगा। अब इसमें अगर पूछे आवर्त, आवर्त बराबर कितना हो जाएगा, 3 बार में व्यवस्थित हुआ तो 3 हो जाएगा। अगर पूछे वर्ग तो वर्ग क्या होगा, 10 + 6 हो जाएगा 16। इसी में पूछे तत्व की प्रकृति, तत्व की प्रकृति क्या हो जाएगा, बाह्यतम कक्षा में 6 है इसलिए क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। और इसमें चार्ज क्या होगा, माइनस होगा। इसी तरह से यदि यहाँ पे पूछे संयोजकता, संयोजकता तो संयोजकता क्या, 8 - 6 =
2 हो जाएगा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछे, संयोजी इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा, बाध्यता कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। केवल संयोजकता लिखा रहेगा तो 8 में घटा के लिखेंगे, लेकिन अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछे तो जो बाध्यता कक्षा में वही होगा। कोर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी बचा इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है, इसको बाकी बचा इलेक्ट्रॉन 2 + 8 10 हो जाएगा। इसमें अगर ब्लॉक पूछे तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। और यदि कक्षा पूछे तो कक्षा मेरा 3 हो जाएगा। आइए इसी तरह से पढ़ते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का कितना होता है 17। तो यहाँ पे इसको व्यवस्थित करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 2 4 6 10 12 12 5 17 17 हो गया। इसको तोड़ेंगे क्या होगा 2 8 और 7 हो जाएगा। इसमें अगर आवर्त होगा, ये हो गया KL और ये हो गया M। आवर्त अगर इसमें बोले तो 7 होगा। वर्ग अगर बोले तो कितना हो जाएगा 10 + 7 17 हो जाएगा। संयोजकता अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, अगर तत्व की प्रकृति क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। संयोजकता क्या 8 - 7 = 1 हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होगा, लेकिन कोर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 2 + 8 = 10। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा तत्व की प्रकृति अधातु, और इसमें चार्ज क्या होगा माइनस होगा। आज की क्लास में अधातु, धातु, उपधातु की पहचान करने की सीखे, संयुक्ता निकालने सीखे, कोर इलेक्ट्रॉन, आवर्त, वर्ग, इन सभी चीज़ों को अच्छा से हम लोग सीख लिए। यदि आप सीख गए होंगे तो दूसरे को भी सिखाने का प्रयास करेंगे, और सिखाने के बाद और अच्छा से आपको लंबा समय तक याद भी रहेगा। ठीक है, आज यहाँ इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।